दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखी यात्रा में। यहां हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस दौर में जहां से इंसान की कहानी शुरू होती है। हां, मैं बात कर रहा हूं बाइबल की, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र किताब, जिसमें छुपे हैं सृष्टि के रहस्य, पैगंबरों की कहानियां और इंसान और भगवान के रिश्ते की गहराई। लेकिन इस बार बाइबल आपको एक कठिन ग्रंथ की तरह नहीं सुनाई जाएगी। मैं इसे आपके लिए बदल रहा हूं, एक सरल, रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। हर किरदार जिंदा होगा, हर घटना आपकी आंखों के सामने घटेगी और हर सीख आपके दिल तक पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं यह पवित्र सफर, बाइबल की कहानी, एक कहानी की तरह आपके लिए। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुछ भी नहीं था, ना आसमान, ना धरती, ना पेड़ पौधे, ना इंसान। हर तरफ केवल खालीपन और गहरी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन फिर एक आवाज गूंजी। वो थी परमेश्वर की आवाज। वो बोला, रोशनी हो। और अचानक घना अंधकार टूट गया, चारों तरफ उजाला फैल गया। इसी तरह भगवान ने दिन और रात को अलग कर दिया। उसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, समुद्रों को अलग किया। फिर उस जमीन पर हरियाली उगाई, पेड़, फूल, पौधे, बीज देने वाले अनाज और फल। इसके बाद भगवान ने आसमान को तारों से भर दिया, दिन के लिए सूर्य को चमकाया और रात के लिए चांद को टांग दिया। सितारे आसमान में टिमटिमाने लगे। फिर उसने पानी में तैरती मछलियां बनाई और आसमान में उड़ने वाले परिंदे। जमीन पर चलने वाले जानवर, शेर, बाघ, हाथी, हिरण, सब भगवान ने बनाए। लेकिन अभी कुछ अधूरा था। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कोई चाहिए था, कोई जो सोच सके, समझ सके और भगवान से रिश्ता बना सके। इसलिए भगवान ने मिट्टी से इंसान बनाया, उसकी नाक में अपनी सांस डाली और यूं पहला इंसान जीवित हो गया। उसका नाम था आदम, एडम। आदम और हव्वा, एडम एंड ईव की कहानी। भगवान ने आदम को एक सुंदर बगीचे में रखा, जिसका नाम था एदन का बाग, गार्डन ऑफ ईडन। ये बाग फूलों, फलों, नदियों और हरी भरी जमीन से भरा था। भगवान ने कहा, आदम, ये बाग तुम्हारा है, तुम इसमें घूमो, काम करो और इसके सभी फलों का आनंद लो। लेकिन याद रखना, बाग के बीच में एक पेड़ है, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उसका फल कभी मत खाना, वरना मृत्यु निश्चित है। आदम अकेला था, इसलिए भगवान ने उसकी नींद के दौरान उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई। आदम ने उसे देखकर कहा, यह मेरी हड्डी की हड्डी है, मेरा मांस का मांस है। और उसका नाम रखा गया हव्वा, ईव। अब आदम और हव्वा खुशी खुशी बाग में रहने लगे। वे मासूम थे, बिना किसी पाप के। लेकिन एक दिन बाग में रहने वाला एक चालाक सांप हव्वा के पास आया। सांप ने कहा, क्या सच है कि भगवान ने तुम्हें इस पेड़ का फल खाने से मना किया है? हव्वा बोली, हाँ, हम बाग के सभी पेड़ों से खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ से नहीं, वरना मर जाएंगे। सांप हंसा और बोला, तुम नहीं मरोगी, बल्कि जब तुम इसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भी भगवान की तरह भले बुरे को जान जाओगी। हव्वा के दिल में जिज्ञासा हुई। उसने पेड़ का फल तोड़ा, खाया और आदम को भी दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी मासूमियत चली गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। उन्होंने पत्तों से कपड़े बनाए और छिप गए। भगवान बाग में आया और पुकारा, आदम, तुम कहां हो? आदम कांपते हुए बोला, मैंने तेरी आज्ञा तोड़ी है, इसलिए छिप गया। भगवान ने आदम और हव्वा की गलती देखी और उन्हें बाग से बाहर निकाल दिया। अब उन्हें पसीना बहाकर खाना कमाना था और दर्द, दुख और मृत्यु उनके जीवन का हिस्सा बन गई। कैन और हाबिल, केन एंड अबेल। आदम और हव्वा के दो बेटे हुए, कैन, केन और हाबिल, एबेल। कैन किसान था, जबकि हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। दोनों ने भगवान को भेंट चढ़ाई। कैन ने खेत की उपज चढ़ाई और हाबिल ने अपनी भेड़ के पहलौठे बच्चे को। भगवान ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। कैन के दिल में जलन भर गई। भगवान ने उससे कहा, कैन, गुस्से को मत पालो, पाप दरवाजे पर खड़ा है। अगर तुम इसे काबू में रखोगे तो तुम सफल रहोगे। लेकिन कैन ने अपने दिल की बुराई को बढ़ने दिया। एक दिन उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया और उसे मार डाला। यह धरती पर पहली हत्या थी। भगवान ने पूछा, कैन, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? कैन बोला, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं?
भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है, इसलिए अब तुम शापित हो। धरती तुम्हें फल नहीं देगी और तुम जीवन भर भटकते रहोगे। नोआ और फ्लड की कहानी। समय बीतता गया। आदम और हव्वा की संतानों से पूरी धरती भर गई, लेकिन इंसान पापों में डूब गए। हिंसा, झूठ, लालच और हत्या हर तरफ फैल गई। भगवान ने देखा कि इंसान की सोच हर समय बुराई की ओर झुकी हुई है। उसका दिल दुखी हुआ। उसने तय किया कि वह धरती को शुद्ध करेगा। लेकिन उस समय एक धर्मी इंसान था, नोआ। वह ईमानदार था और हमेशा भगवान की राह पर चलता था। भगवान ने नोह से कहा, मैं इस दुनिया को एक बड़े जल प्रलय से नष्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। तुम एक बड़ी नाव, आर्क बनाओ। उसमें अपने परिवार को और हर जीव जंतु के जोड़े को ले आओ। नोह ने विश्वास किया और वैसा ही किया। वह सालों तक नाव बनाता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पानी कहां है, तू इतनी बड़ी नाव क्यों बना रहा है? लेकिन नोह ने किसी की परवाह नहीं की। आखिरकार जब नाव तैयार हो गई, नोह अपने परिवार और जानवरों के जोड़ों के साथ उसमें चढ़ गया। फिर आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसता रहा। धरती के सभी झरनों से भी पानी फूट पड़ा। पानी इतना बढ़ा कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। हर जीव, हर इंसान जो नाव के बाहर था, नष्ट हो गया। लेकिन नोह और उसका परिवार सुरक्षित था, क्योंकि वे भगवान की आज्ञा पर चले। बारिश थमने के बाद पानी धीरे धीरे उतरने लगा। नोह ने एक कबूतर को बाहर छोड़ा। पहली बार वह खाली लौटा। दूसरी बार उसकी चोंच में जैतून की पत्ती थी और तीसरी बार वह लौटा ही नहीं। तब नोह समझ गया कि धरती फिर से रहने योग्य हो गई है। जब वे नाव से बाहर निकले, नोह ने भगवान के लिए बलिदान चढ़ाया। भगवान ने उससे वादा किया कि अब वह कभी धरती को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। उसने इस वादे की निशानी के तौर पर आसमान में इंद्रधनुष, रेनबो रखा। इब्राहिम का बुलावा नोह की संतानों से धरती फिर भरने लगी, लेकिन इंसान फिर से अपने रास्ते से भटकने लगे। लोग अपने अपने देवता बनाने लगे, मूर्तियां गढ़ने लगे। इसी समय एक इंसान था, इब्रम, जिसे बाद में अब्राहम, इब्राहिम कहा गया। वह एक सादा और नेकदिल इंसान था। एक दिन भगवान ने उससे कहा, अब्राम, अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़ दो। उस देश की ओर चलो जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुम्हारे द्वारा सब जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राम ने बिना सवाल किए भगवान पर भरोसा किया और अपने परिवार के साथ यात्रा शुरू कर दी। उसके साथ उसकी पत्नी सैरा और उसका भतीजा लूत भी था। भगवान ने अब्राहम को वादा किया कि उसकी संतानों की गिनती आसमान के तारों और समुद्र की रेत से भी अधिक होगी। लेकिन समस्या यह थी कि सारा बांझ थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वादा और परीक्षा साल बीतते गए। अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान ने बार बार उन्हें आश्वासन दिया कि वे माता पिता बनेंगे। एक दिन 3 रहस्यमय यात्री उनके तंबू पर आए। उन्होंने कहा, अगले साल इसी समय सारा के घर एक बेटा होगा। सारा ने यह सुना और हंस दी। क्या मैं इतनी बूढ़ी होकर मां बनूंगी? लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ठीक 1 साल बाद सारा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इसहाक, आइजैक, जिसका अर्थ है हंसी, क्योंकि यह सचमुच चमत्कार था। लेकिन फिर भगवान ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा ली। उसने कहा, अब्राहम, अपने प्यारे बेटे इसहाक को लेकर उस पर्वत पर जाओ और उसे बलिदान के रूप में चढ़ाओ। सोचो, एक पिता के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन अब्राहम ने फिर भी भरोसा किया कि भगवान कुछ करेगा। वह इसहाक को लेकर पहाड़ पर चढ़ा। जब उसने उसे बलिदान करने के लिए हाथ उठाया, तभी स्वर्गदूत ने आवाज दी, अब्राहम, अपने बेटे को मत मारो। तुम्हारी आस्था की परीक्षा हो गई। तुमने मुझे अपना सबसे अनमोल बेटा देने से भी नहीं रोका। तभी अब्राहम ने देखा कि पास ही एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा है। उसने इसहाक की जगह उस मेढ़े को बलिदान कर दिया। इस तरह भगवान ने अब्राहम की आस्था को महान घोषित किया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी संतानों से एक महान जाति निकलेगी। इसहाक और रेबेक्का। इसहाक बड़ा हुआ और उसकी शादी रेबेक्का से हुई। उनके 2 बेटे हुए, ईसौ और याकूब, जेकब।
एसाव बड़ा था, वह ताकतवर और शिकारी था। याकूब शांत और बुद्धिमान था। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि बड़ा बेटा छोटे की सेवा करेगा, और वैसा ही हुआ। एक दिन एसाव शिकार करके थका हुआ लौटा। उसने देखा कि याकूब मसूर की दाल बना रहा है। एसाव ने कहा, मुझे यह खिचड़ी दे दो, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने चालाकी से कहा, पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र होने का अधिकार, पहलौठे का आशीर्वाद मुझे बेच दो। और एसाव ने एक कटोरे खिचड़ी के लिए अपना अधिकार बेच डाला। बाद में जब इसहाक बूढ़ा और अंधा हो गया, रेबेक्का ने याकूब को तैयार किया कि वह भेष बदलकर पिता से आशीर्वाद ले। इस तरह याकूब को वह आशीर्वाद मिला जो एसाव को मिलना चाहिए था। एसाव गुस्से में याकूब को मारने की सोचने लगा। इसीलिए याकूब को भागकर अपने चाचा लाबान के पास जाना पड़ा। याकूब और उसका परिवार, याकूब ने लाबान के यहाँ सालों तक काम किया। वह लाबान की छोटी बेटी राहेल, रेचल से प्यार करता था, लेकिन लाबान ने पहले उसे बड़ी बेटी लेआ से ब्याह दिया। बाद में याकूब ने राहेल से भी विवाह किया। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी हुई। ये 12 बेटे बाद में इस्राएल की 12 गोत्र बने। याकूब ने एक रात भगवान से संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा गया। यहीं से इस्राएल जाति की नींव पड़ी। जोसेफ की कहानी याकूब के बेटों में सबसे प्यारा बेटा था। जोसेफ याकूब उसे सबसे अधिक चाहता था। उसने उसे एक सुंदर रंग बिरंगी पोशाक दी, लेकिन भाइयों को यह अच्छा नहीं लगा। वे जलन से भर गए। एक दिन योसेफ ने सपना देखा कि उसके भाई और माता पिता सब उसके सामने झुक रहे हैं। उसने सपना बताया और भाइयों की जलन और बढ़ गई। एक दिन जब योसेफ अपने भाइयों के पास खेतों में गया, उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर उसे मिस्र जाने वाले व्यापारियों को बेच दिया। याकूब को उन्होंने झूठ बोल दिया कि कोई जंगली जानवर योसेफ को मार गया। याकूब का दिल टूट गया। योसेफ को मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। वह एक अधिकारी पोतीफर के घर काम करने लगा। वह ईमानदार और मेहनती था, इसीलिए जल्दी ही सबका विश्वास जीत लिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने बुरा काम करने की कोशिश की। इसलिए योसेफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उसने भगवान पर भरोसा रखा। वहां उसने सपनों की व्याख्या करना शुरू किया। जेल में भी उसने भगवान पर भरोसा रखा। वहां उसने सपनों की व्याख्या करना शुरू किया। एक दिन मिस्र के राजा फिरौन ने अजीब सपने देखे। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरे भरे बाल और 7 सूखे बाल। किसी को समझ नहीं आया। तब योसेफ को बुलाया गया। उसने कहा, यह सपना आने वाले सालों का संकेत है। 7 साल बहुत उपजाऊ होंगे, लेकिन उसके बाद 7 साल भयानक अकाल आएगा। राजा को चाहिए कि वह अनाज जमा करे ताकि अकाल के समय लोग बच सकें। फिरौन ने यह सुनकर योसेफ को मिस्र का प्रधान बना दिया। भाइयों से मिलन जैसा कि सपना कहा गया था, वैसा ही हुआ। 7 साल भरपूर उपज के बाद अकाल पड़ा। याकूब और उसके बेटे कनान देश में भूखे थे। वे मिस्र में अनाज लेने आए। उन्हें पता नहीं था कि मिस्र का प्रधान उनका अपना भाई योसेफ है। योसेफ ने उन्हें पहचाना, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उसने उनकी परीक्षा ली और आखिरकार जब उसने देखा कि उसके भाई अब बदल चुके हैं, तो वह रो पड़ा और बोला, मैं ही तुम्हारा भाई योसेफ हूं जिसे तुमने बेचा था। लेकिन डर मतो, ये सब भगवान की योजना थी ताकि आज तुम सब अकाल से बच सको। उसने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। याकूब और उसके बेटे वहीं बस गए। इस तरह इस्राएल की जाति मिस्र में बस गई। इस्राएलियों का मिस्र में जीवन। जोसेफ के जाने के बाद कई साल बीत गए। जोसेफ के बेटे बड़े हुए और उनके बेटे भी। लेकिन एक दिन मिस्र में एक नया राजा फिरौन आया जिसे जोसेफ याद नहीं रहा। उसने सोचा, ये लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर युद्ध हुआ तो ये हमारे खिलाफ हो सकते हैं। हमें इन्हें दबाना होगा। इसीलिए फिरौन ने इस्राएलियों को गुलाम बना दिया। वे कठोर मजदूरी करने लगे, ईंट बनाने, खेतों में काम करने और हर तरह की कठिनाइयों में। उनकी संख्या बढ़ती गई, लेकिन वे बहुत दुखी थे। इस्राएलियों ने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी।
मोसेस का जन्म। इजरायलियों में उस समय एक बच्चा पैदा हुआ, मोसेस। उसकी मां ने उसे छुपाया क्योंकि फिरौन ने आदेश दिया था कि हर नए बेटे को मारा जाए। फिर उसने एक छोटी नाव बनाई और उसे नदी में डाल दिया। नाव में बच्चा सुरक्षित था और फिरौन की बेटी ने उसे देखा। उसने बच्चे को उठाया और अपना बेटा बना लिया। उसने उसका नाम रखा मोसेस बड़ा हुआ और फिरौन के घर में पढ़ा लिखा और ताकतवर बन गया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक मिस्र का आदमी इजरायली पर अत्याचार कर रहा था। मोसेस ने उसे बचाने के लिए मिस्रवासी को मार दिया। फिरौन को यह पता चला और मोसेस को भागना पड़ा। वह मदियन देश चला गया और वहां एक परिवार के पास रहता रहा। वहां उसने अपनी पत्नी जिपोरा से शादी की। भगवान का बुलावा। एक दिन मोसेस ने पहाड़ पर भेड़ चराई। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह नहीं जल रही थी। जब मोसेस ने पास जाकर देखा तो भगवान ने उससे कहा, मोसेस, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, जाओ और अपने लोगों को मिस्र से निकालो। मोसेस डर गया, लेकिन भगवान ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शब्दों की ताकत दी जाएगी, तुम्हारे हाथ में चमत्कार होंगे। फिरौन के पास जाना मोसेस वापस मिस्र आया और फिरौन के पास गया। उसने कहा, भगवान कहता है कि अपने लोगों को जाने दो ताकि वे मुझे सेवा कर सकें। फिरौन ने मना कर दिया। तो भगवान ने मिस्र पर 10 प्रलय प्लेग्स भेजी। 1 जल बदल गया खून में, मिस्र के सभी नदियां और पानी लाल हो गया। 2 मेंढके, हर घर में मेंढकें भर गईं। 3 मच्छर और कीड़े, हर जगह कीड़े आ गए। 4 जुगाली की बीमारी, पशु बीमार हो गए। 5 घुन और छाले, इंसानों और जानवरों पर छाले पड़े। 6 आंधी और ओले, भारी आंधी और ओले गिरे। 7 टिड्डियां, खेतों में टिड्डियां आ गईं, सब कुछ खा गईं। 8 अंधकार, 3 दिन तक पूरा मिस्र अंधेरा रहा। 9 पहला जन्म का प्रलय, हर घर में सबसे छोटा बच्चा मरा। तभी फिरौन ने सोचा कि अब शायद इजरायली जाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसने अपने दिल को कठोर रखा। अंतिम प्रलय और एक्सोडस इजरायलियों को घरों के दरवाजों पर मेमने का रक्त लगाना पड़ा ताकि भगवान का प्रलय उन पर न पड़े। यह दिन पासोवर के नाम से याद किया जाता है। अंतिम प्रलय के बाद फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया, लेकिन जब वे मिस्र से निकलने लगे, फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। इजरायलियों ने रेड सी के पास रुककर देखा कि पीछा करने वाले फिरौन की सेना उन्हें पकड़ने वाली है। मोसेस ने भगवान से मदद मांगी। भगवान ने मोसेस को छड़ी उठाने का आदेश दिया। मोसेस ने छड़ी उठाई और समुद्र 2 भागों में बंट गया। इजरायलियों ने बीच में से सुरक्षित होकर पार किया। जब फिरौन की सेना पार करने लगी, पानी फिर से मिल गया और फिरौन की सेना डूब गई। इस तरह इजरायलियों को मिस्र से मुक्ति मिली। 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। इजरायलियों ने रेगिस्तान में लंबा सफर शुरू किया, भूख और प्यास से पीड़ित, लेकिन भगवान ने उन्हें हर समय मदद दी। मोसेस माउंट साइनै पर गए, जहां भगवान ने उन्हें 10 कमांडमेंट्स दी, आज्ञाएं जो सभी इंसानों को पालन करनी थी। 1 केवल एक भगवान को मानो। 2 मूर्तियों की पूजा मत करो। 3 भगवान का नाम व्यर्थ मत लो। 4 साप्ताहिक विश्राम, सहबात का सम्मान करो। 5 माता पिता का आदर करो। 6 ही हत्या मत करो। 7 व्यभिचार मत करो। 8 चोरी मत करो। 9 झूठ मत बोलो। 10 दूसरों की चीजों की लालच मत करो। इन आज्ञाओं ने इजरायलियों को सही मार्ग दिखाया। रेगिस्तान की यात्रा। इजरायलियों को 40 साल तक रेगिस्तान में यात्रा करनी पड़ी। भूख और प्यास में भगवान ने उन्हें मन्ना, स्वर्ग का भोजन और पानी दिया। भ्रम और परेशानियों के बावजूद इजरायलियों ने भगवान पर भरोसा रखा। मोसेस ने उन्हें हर समय भगवान के नियम सिखाए। इस तरह इजरायलियों ने नए जीवन के लिए तैयार होना शुरू किया। जोशुआ और प्रॉमिस्ड लैंड। मोसेस की मृत्यु के बाद जोशुआ को इजरायलियों का नेतृत्व सौंपा गया। भगवान ने जोशुआ को आश्वासन दिया, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। जोशुआ ने इजरायलियों को केनान, प्रॉमिस्ड लैंड की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने सबसे पहले जेरिको शहर को जीता। भगवान के आदेशानुसार इजरायलियों ने 7 दिन तक शहर के चारों ओर मार्च किया। 7वें दिन दीवारें गिर गईं
और शहर इजरायलियों के अधीन हो गया। इस तरह इजरायलियों ने धीरे धीरे अपने वादे की जमीन पर कब्जा किया। जजेस, न्यायाधीश। प्रॉमिस्ड लैंड में कई बार इजरायलियों ने भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए उनके ऊपर पड़ोसी देशों ने आक्रमण किया। भगवान ने उन्हें सुधारने के लिए जजेस, न्यायाधीश भेजे। कुछ प्रसिद्ध जजेस, डेबरा, एक महिला न्यायाधीश और योद्धा जिसने इजरायलियों को जीत दिलाई। गिडियन, उसने भगवान की मदद से अपनी छोटी सेना से विशाल सेना को हराया। सैमसन, भगवान की शक्ति से अपार बल वाला योद्धा। जजेस ने इजरायलियों को रक्षा दी और उन्हें भगवान के रास्ते पर लाए, लेकिन हर बार जैसे ही संकट खत्म होता, लोग फिर से पाप करने लगे। किंग सॉल। पहला राजा इजरायलियों ने फैसला किया कि उन्हें जजेस की जगह एक राजा चाहिए। भगवान ने सॉल को राजा चुना। सॉल एक अच्छे और वीर योद्धा थे। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन सॉल ने अपनी ताकत और निर्णयों में अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। भगवान ने उससे नाराज होकर कहा कि वह राजा के रूप में सफल नहीं होगा। किंग डेविड, गोलियत और यरूशलेम। फिर भगवान ने डेविड को चुना। डेविड एक छोटे गांव का लड़का था, लेकिन उसके दिल में भगवान का भरोसा और साहस था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ। एक विशाल योद्धा गोलियत हर किसी को डराता था। डेविड ने केवल एक भाले और भगवान पर भरोसा करके गोलियत को मार डाला। डेविड ने धीरे धीरे इजराइल के सभी शहरों पर राज किया। उसने जेरूसलम को राजधानी बनाया। वह एक नेक और न्यायप्रिय राजा था। उसके शासनकाल में इजराइल समृद्ध और सुरक्षित हुआ। किंग सोलोमन, बुद्धि और मंदिर। डेविड का बेटा सोलोमन बना। सोलोमन बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। एक प्रसिद्ध कहानी है, दो महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ रही थीं। सोलोमन ने कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दिया जाए। सच्ची मां ने तुरंत कहा, नहीं, उसे दूसरी महिला को दे दो। सोलोमन ने समझ लिया कि सच्ची मां कौन है। सोलोमन ने भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर भगवान की पूजा का प्रमुख स्थान बना। लेकिन समय के साथ सोलोमन के बाद के राजा धर्म और न्याय में कमजोर हो गए। इजराइल धीरे धीरे विभाजित और कमजोर होने लगा। प्रॉफिट्स, नबी। जब इजरायलियों ने भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो भगवान ने प्रॉफिट्स, नबी भेजे। ये नबी लोगों को चेतावनी देते और सुधारने की कोशिश करते थे। कुछ प्रसिद्ध नबी, आइसैया, उसने भविष्य के राजा और मसीहा के बारे में बताया। जेरेमाया, उसने लोगों को चेताया कि अगर वे पाप नहीं छोड़ेंगे तो उनका शहर तबाह होगा। इज़ेकियल, उसने भगवान के न्याय और आशीर्वाद के संदेश दिए। प्रॉफिट्स ने हमेशा यही सिखाया कि भगवान का मार्ग छोड़ने पर विनाश है, लेकिन उसके आज्ञाओं का पालन करने से जीवन और समृद्धि है। इजराइल का विभाजन और तबाही। सोलोमन के बाद इजराइल दो भागों में बंट गया। नॉर्दर्न किंगडम, इजराइल, सदर्न किंगडम, जूडा। दोनों राज्यों में कई बार पाप और असत्यता फैली। अंततः नॉर्दर्न किंगडम को असीरिया ने जीत लिया और सदर्न किंगडम को बेबीलोन ने। प्रॉफिट्स ने इस तबाही के बाद भी उम्मीद की कि एक दिन भगवान नए राजा भेजेगा जो लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। जीसस का जन्म कहानी शुरू होती है नजारेत नामक छोटे गांव से। एक लड़की जिसका नाम मेरी, मरियम था, उससे एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने कहा, मेरी, तुम एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम रखो जीसस। वह बड़ा होगा और लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखाएगा। मेरी पहले डर गई, लेकिन उसने विश्वास किया। वह जानती थी कि यह भगवान की योजना है। मेरी की शादी योसेफ से थी। जोसेफ को शुरू में यह बात अजीब लगी, लेकिन एक फरिश्ते ने सपना दिखाया और समझाया कि यह भगवान का आदेश है। जोसेफ ने मेरी का समर्थन किया। उनका गांव बेथलेहम गया, क्योंकि वहां जनगणना के लिए लोग अपने घर लौट रहे थे। वहां किसी मेहमान खाने में जगह नहीं मिली। मैरी और जोसेफ को एक स्टेबल में ठहरना पड़ा। यहीं भगवान के आदेशानुसार जीसस का जन्म हुआ। उसका जन्म साधारण था, लेकिन यह पूरे संसार के लिए आश्चर्य और खुशी का कारण बना। गौशालों में फरिश्तों का संदेश। जन्म के समय पास के मैदान में कुछ चरवाहे, शेपर्ड्स,
रात में अपने भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। अचानक एक फरिश्ता उनके सामने आया और कहा, डरो मत, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं। आज बेथलेहम में आपका उद्धारक जन्मा है। आप उसे पाएंगे एक अस्तबल में, जहां वह मृदु और मासूम है। तभी आकाश में और फरिश्ते आए और गाने लगे, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस टू पीपल ऑफ गुड विल। चरवाहों ने तुरंत अस्तबल की ओर भागकर जीसस को देखा। उन्होंने उसे देखकर भगवान की महिमा का गुणगान किया और सबको बताया। वाइज मैन और उपहार। कुछ दूर देश से वाइज मैन, राजाओं या ज्योतिषियों आए। उन्होंने आकाश में एक चमकता तारा देखा और समझा कि कोई महान राजा जन्मा है। वे बेथलेहम पहुंचे और जीसस को सुनहरा, लौंग और अगरबत्ती का उपहार दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीसस केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भगवान का उपहार था। जीसस का बचपन साधारण था। वह नाज़रेत में बड़े हुए। जोसेफ ने उन्हें हाथ से काम करना और धर्म की शिक्षा दी। जीसस हमेशा दूसरों की मदद करते, गरीबों के साथ रहते और भगवान के बारे में सीखते। जब जीसस 12 साल के हुए, वह टेंपल मंदिर में गया। वहां उन्होंने विद्वानों से सवाल किए और उनके उत्तर सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी बुद्धि और ज्ञान देखकर लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। जॉन द बैप्टिस्ट और तैयारी। जीसस के शिक्षण से पहले जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ने लोगों को चेताया, तुम्हारे पापों का पश्चाताप करो और भगवान के मार्ग पर आओ। जॉन ने लोगों को जॉर्डन नदी में बपतिस्मा, धार्मिक स्नान दिया। जीसस ने भी जॉन से बपतिस्मा लिया। तभी आकाश खुला और भगवान की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं पसंद करता हूं। और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, कबूतर के रूप में नीचे उतरी। जीसस के चमत्कार। जीसस बड़े होने के बाद लोगों को सिखाने और चमत्कार दिखाने लगे। उनके कुछ प्रसिद्ध चमत्कार। 1. पानी को शराब में बदलना। एक शादी में पानी को शराब में बदलकर लोगों की मदद की। 2. बीमारों को ठीक करना। अंधे, लकवे और बीमार लोगों को ठीक किया। 3. भूखों को खाना देना। 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। 4. पानी पर चलना। समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों को दिखाया कि भगवान के पास सब संभव है। 5. मृतकों को जीवित करना, जैसे लैजरस को मरा हुआ देखकर जीवित किया। हर चमत्कार से लोग आश्चर्यचकित होते और विश्वास करते कि जीसस भगवान का पुत्र है। जीसस की शिक्षाएं। जीसस ने लोगों को सरल और प्रभावशाली ढंग से सिखाया। लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करो। डू नॉट जज, दूसरों का न्याय मत करो। सर्व अदर्स, दूसरों की मदद करो। ट्रस्ट गॉड, भगवान पर भरोसा रखो। उनकी शिक्षाओं में कहानी और दृष्टांत, पैराबल्स शामिल थे। जैसे 1. गुड समैरिटन, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। 2. प्रोडिगल सन, भगवान हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। 3. लॉस्ट शीप, हर इंसान भगवान के लिए अनमोल है। जीसस के शब्दों से लोग प्रेरित हुए और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। विरोध और संकट। हालांकि कई लोग जीसस के चमत्कारों और शिक्षाओं से खुश थे, कुछ धार्मिक नेता और फरिश्ते उससे जलन करने लगे। उन्होंने सोचा कि जीसस उनके अधिकार और शक्ति के लिए खतरा है। जीसस ने हमेशा सच्चाई, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों से कहा कि भगवान का राज्य किसी भी व्यक्ति के हृदय में आता है। उनकी शिक्षाओं और सच्चाई के कारण विरोध बढ़ता गया, लेकिन जीसस ने कभी हिंसा नहीं की। उन्होंने हर कठिनाई में विश्वास और प्रेम बनाए रखा। विरोध और साजिश। जीसस की शिक्षाएं और चमत्कार धीरे धीरे पूरे जुडिया और गैलिली में फैलने लगे। लोग उसके अनुयायी बनने लगे, लेकिन कुछ धार्मिक नेता और फरिश्ते उससे जलन करने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर जीसस लोगों को और प्रभावित करता रहा तो उनकी सत्ता और सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने जीसस को फंसाने और मार डालने की योजना बनाई। उन्होंने जूडस इस्करियोट, यूहन्ना इस्करियोती को चुना, जो जीसस का शिष्य था, लेकिन पैसों के लालच में उसने जीसस को धोखा देने का निर्णय लिया। लास्ट सपर, अंतिम भोजन। जीसस ने अपने शिष्यों के साथ लास्ट सपर किया। उन्होंने ब्रेड और शराब का उपयोग किया और कहा,
यह ब्रेड मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यह शराब मेरा रक्त है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाएगा। जीसस ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमेशा प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो। उन्होंने यह भी कहा कि कोई तुम्हारे खिलाफ अन्याय करे उसे माफ करो। गेत्सेमनी में प्रार्थना। जीसस ने अपने अंतिम समय में गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह पीड़ा मुझसे दूर हो, लेकिन आपका मार्ग ही मेरी इच्छा है। जीसस की यह प्रार्थना दिखाती है कि वह भी इंसान की तरह डर और पीड़ा महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान के आदेश का पालन किया। जीसस की गिरफ्तारी। जूडस ने सैनिकों को लेकर जीसस को पकड़ लिया। जीसस ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने आप को पकड़ाया। उनके शिष्य डर के मारे भाग गए। जीसस को पहले सैनहेड्रिन धार्मिक अदालत के पास ले जाया गया, फिर पोंटियस पायलट रोमन गवर्नर के पास। ट्रायल और क्रॉस पर चढ़ना पोंटियस पायलट ने जीसस को देखा और कहा, मैं इस इंसान में कोई अपराध नहीं देखता। लेकिन भीड़ और धार्मिक नेताओं के दबाव में पायलट ने जीसस को सजा देने का आदेश दिया। जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन का अंतिम बलिदान दिया। क्रॉस पर चढ़ते समय उन्होंने कहा, पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका शरीर पीड़ित हुआ, लेकिन उनका प्रेम और धैर्य अपार था। जीसस की मृत्यु और दफन। जीसस की मृत्यु के बाद उनके शिष्य और अनुयायी बहुत दुखी हुए। उसका शरीर एक नए कब्र में रखा गया और उस पर बड़ी चट्टान लगाई गई ताकि कोई उसे न चुरा सके। लेकिन इस कहानी का असली चमत्कार तीसरे दिन हुआ। रिजरेक्शन के पुनरुत्थान। तीसरे दिन कुछ महिलाएं कब्र पर गईं और देखा कि चट्टान हटी हुई थी और कब्र खाली थी। तभी उन्हें एक फरिश्ता दिखाई दिया जिसने कहा, जीसस जीवित हैं, उन्होंने मृत्यु को हराया। जाओ और सभी को यह खुशी की खबर दो। महिलाएं दौड़कर शिष्यों को बताने गईं। जीसस उनके सामने प्रकट हुए और कहा, शांति हो तुम्हारे साथ। जाओ और सभी लोगों को मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओ। विश्वास करो, प्रेम करो और सेवा करो। जीसस के दर्शन। रिजरेक्शन के बाद जीसस कई बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें विश्वास और साहस दिया कि भगवान का मार्ग हमेशा सच्चाई, प्रेम और सेवा पर आधारित है। जीसस ने कहा, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। मेरे नाम से पाप माफ होंगे और जीवन मिलेगा। एसेंशन, स्वर्गारोहण। कुछ समय बाद जीसस ने अपने शिष्यों को आखिरी शिक्षाएं दी। सभी देशों में जाकर लोगों को सिखाओ, बैप्टिज्म, धार्मिक स्नान और शिक्षा दो। हमेशा प्रेम और विश्वास बनाए रखो। इसके बाद जीसस स्वर्ग हेवन में लौट गए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यद्यपि तुम मुझे नहीं देख सकते। संदेश और शिक्षा। जीसस का क्रॉस और रिजरेक्शन हमें कई बातें सिखाते हैं। 8. प्यार और क्षमा। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, दूसरों से प्रेम और क्षमा करना चाहिए। 2. विश्वास। कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 3. सेवा। अपने जीवन को दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना। 4. आशा। मृत्यु या असफलताओं के बाद भी आशा और पुनरुत्थान संभव है। जीसस का जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन है। अपोस्टल्स का चयन। जीसस के रिजरेक्शन के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जाओ और सभी लोगों को सिखाओ, बपतिस्मा दो और मेरी शिक्षाओं का पालन करना सिखाओ। जीसस ने अपने 12 प्रमुख शिष्यों को चुना जिन्हें अपोस्टल्स कहा गया। 1. पीटर, पेत्रुस। 2. जेम्स, याकूब। 3. जॉन, यूहन्ना। 4. एंड्रू, आंद्रे। 5. फिलिप। 6. बर्थोलोम्यूस। 7. मैथ्यू, मत्ती। 8. थॉमस। 9. जेम्स द लेस, छोटा याकूब। 10. सिमन साइमोन, गैलेज। थड्डायस। 12. जूडस इस्करियोट, जो बाद में धोखा देने वाला बना। जूडस के जाने के बाद मैथियस को चुना गया। ये सभी अपोस्टल्स भगवान के संदेश को फैलाने के लिए तैयार थे। पेंटेकॉस्ट, पवित्र आत्मा का आगमन। जीसस ने एसेंशन, स्वर्गारोहण के बाद अपने शिष्यों को वादा किया कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन देगा। तीसरे दिन, पेंटेकॉस्ट के दिन, होली स्पिरिट ने आग के रूप में अपोस्टल्स पर उतरकर
उन्हें साहस और ज्ञान दिया। अब पीटर और बाकी अपोस्टल्स बिना डर के लोगों को सिखाने लगे। वे चमत्कार भी करने लगे, जैसे बीमारों को ठीक करना, लोगों को सच का मार्ग दिखाना। इससे लोगों में विश्वास बढ़ा और अर्ली चर्च की नींव पड़ी। अर्ली चर्च का विस्तार। पीटर ने जेरूसलम में सबसे पहले लोगों को सिखाया। उन्होंने कहा, जीसस की मृत्यु और रिजरेक्शन ने हमें पाप और मृत्यु से मुक्ति दी। जो भी उस पर विश्वास करेगा उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। लोगों ने अपलॉज और आश्चर्य के साथ इस संदेश को स्वीकार किया। अर्ली चर्च में लोगों ने अपने संसाधनों और धन को बांटना शुरू किया। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की गई। प्रेम, सेवा और विश्वास अर्ली चर्च का मूल मंत्र बन गया। स्टीफन, पहला मार्टर चर्च के विकास में कुछ विरोधी भी थे। उन्होंने अपोस्टल्स को धमकाया और सिखाने से रोका। स्टीफन नामक व्यक्ति, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मप्रिय था, अपने भाषण में कहा, जीसस ही सच्चा मार्ग है, हमेशा न्याय, प्रेम और विश्वास पर चलो। लेकिन विरोधियों ने उसे पत्थर मारकर मार डाला। स्टीफन पहला क्रिश्चियन मार्टर बना। उनकी मृत्यु ने और लोगों को साहस दिया और अर्ली चर्च और मजबूत हुई। पॉल, सॉल का रूपांतरण। सॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो क्रिश्चियंस को सताता था। वह चर्च के खिलाफ था और अपोस्टल्स को पकड़ने की योजना बनाता था। एक दिन जब सॉल दमिश्क जा रहा था, अचानक एक चमकदार प्रकाश उसके चारों ओर आया। उसने आवाज सुनी, सॉल, सॉल, तुम मुझे क्यों सताते हो? यह जीसस की आवाज थी। सॉल ने पूछा, आप कौन हैं? जीसस ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सताते हो। इस चमत्कार के बाद सॉल अंधा हो गया। 3 दिन बाद एक शिष्य ने उसे बपतिस्मा दिया और उसका दृष्टि वापस आ गई। अब सॉल का नाम बदलकर पॉल हो गया। पॉल ने क्रिश्चियंस को सिखाना शुरू किया और बहुत से देशों में अर्ली चर्च का विस्तार किया। पॉल की यात्राएं। पॉल ने कई यात्राएं की और बहुत से शहरों में चर्चेस की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से यही थीं, जीसस पर विश्वास करो, प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाओ, दूसरों की सेवा करो, भगवान के मार्ग से कभी मत हटो। पॉल ने कई पत्र, लेटर्स लिखे जो बाइबल का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। ये पत्र चर्चेस को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। अर्ली चर्च की चुनौतियां। अर्ली चर्च को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों का विरोध, प्रलोभन और डर के बावजूद विश्वास बनाए रखना, विभिन्न शहरों और देशों में सिखाने के दौरान कठिनाई। लेकिन अपोस्टल्स ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि भगवान हमेशा उनके साथ है। उनकी शिक्षा और साहस से हजारों लोग जीसस के अनुयायी बने। क्रिश्चियन जीवन का संदेश। अर्ली चर्च की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। 1. फेथ से विश्वास, कठिनाइयों में भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 2. करेज, साहस, डर के बावजूद सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना। 3. लव एंड सर्विस, प्रेम और सेवा, दूसरों की मदद करना और प्रेम फैलाना। 4. यूनिटी, एकता, लोगों का एकजुट होकर धर्म और संदेश को फैलाना। 5. फॉरगिवनेस, क्षमा, दूसरों को माफ करना और दया दिखाना। अर्ली चर्च ने यही दिखाया कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों, सेवा और प्रेम में है। पॉल की पहली यात्रा। पॉल ने अपने विश्वास के साथ ईश्वर की सेवा शुरू की। उन्होंने अपने साथी बारनबास के साथ पहली यात्रा शुरू की। पॉल का उद्देश्य था जाकर उन लोगों को सिखाना जो जीसस के बारे में नहीं जानते, उन्हें विश्वास और प्रेम का मार्ग दिखाना। पॉल और बारनबास ने छोटे छोटे शहरों में चर्चेस की स्थापना की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीसस पर विश्वास करो, अपने पापों का पश्चाताप करो और दूसरों की सेवा करो। कई लोगों ने उनकी शिक्षा स्वीकार की, लेकिन कुछ धार्मिक नेता विरोध करते रहे। पॉल और बारनबास ने साहस से लोगों को सिखाना जारी रखा। एंटियोक और चर्चेस का संगठन। एंटियोक एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। यहां पॉल ने कई लोगों को प्रशिक्षित किया और चर्चेस के लिए दिशा निर्देश दिए। पॉल ने यह सुनिश्चित किया कि चर्चेस में प्रेम और एकता बनी रहे, पाप और अन्याय से बचा जाए, सच्चाई और विश्वास का मार्ग पालन हो। चर्चेस का विस्तार धीरे धीरे पूरे रोम साम्राज्य में हुआ।
पॉल की दूसरी यात्रा। पॉल ने साइलस और टिमोथी के साथ दूसरी यात्रा की। उन्होंने नए शहरों में चर्चेस की स्थापना की और पुराने चर्चेस को मार्गदर्शन दिया। इस यात्रा में पॉल ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया, संकट में लोगों की मदद की, कठिनाइयों में भी साहस दिखाया। पॉल ने यह दिखाया कि भगवान हमेशा उनके साथ है और जो लोग विश्वास रखते हैं उन्हें किसी भी संकट से डरने की जरूरत नहीं। पॉल की तीसरी यात्रा। पॉल की तीसरी यात्रा में उन्होंने विशेष ध्यान चर्चेस को मजबूत बनाने पर दिया। उन्होंने अपोस्टल्स और स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षण दिया। पॉल ने लोगों को समझाया कि धार्मिक नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम और सेवा। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। सभी लोगों को समान दृष्टि और सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस यात्रा के दौरान पॉल ने कई पत्र लेटर्स लिखे जो बाइबल के महत्वपूर्ण हिस्से बने। ये पत्र आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हैं। पॉल की चुनौती और कैद। पॉल ने अपने मिशन में बहुत विरोध और कठिनाइयों का सामना किया। धार्मिक नेता और सरकारी अधिकारी उसे पकड़ना चाहते थे। पॉल ने कभी डर या हार नहीं मानी। अंततः वह रोमन अधिकारियों के द्वारा कैद कर लिया गया। कैद में भी पॉल ने चर्चेस को पत्र लिखना जारी रखा। उन्होंने विश्वासियों को सिखाया कि कठिनाइयों में भी भरोसा बनाए रखो, प्रेम और सेवा का मार्ग छोड़ो मत, भगवान हमेशा अपने लोगों के साथ हैं। पॉल के पत्रों में चर्चेस को प्रेरित करने वाले कई संदेश हैं, जैसे रोमन्स, कोरिंथियंस, गलेशियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस, थेसलोनियंस। ये पत्र आज भी क्रिश्चियंस के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। पॉल का बलिदान। पॉल ने अपने जीवन का अंतिम बलिदान दिया। उनकी मौत मार्टरडम की तरह थी, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास और सेवा से कभी समझौता नहीं किया। पॉल ने दिखाया कि भगवान के मार्ग में जीवन और मृत्यु भी एक संदेश है। उनकी शिक्षाएं चर्चेस में जीवित रहीं और कई पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। चर्चेस का विस्तार और प्रभाव। पॉल और अपोस्टल्स की मेहनत से चर्चेस पूरे रोम साम्राज्य में फैल गईं। चर्चेस ने लोगों को एक नया जीवन और दृष्टिकोण दिया। अर्ली चर्चेस में लोग अपने संसाधनों को साझा करते थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। प्रेम, सेवा और विश्वास को सबसे ऊपर रखा जाता था। पॉल की यात्राएं और पत्र चर्चेस के लिए मार्गदर्शन बने। उनकी शिक्षाओं से आज भी दुनिया भर के क्रिश्चियंस प्रेरित होते हैं। अर्ली चर्च की सीख। पॉल की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. फेथ एंड करेज, विश्वास और साहस। मुश्किल समय में भी भगवान पर भरोसा रखो। 2. सर्विस एंड लव, सेवा और प्रेम। दूसरों की मदद करना जीवन का मूल है। 3. यूनिटी, एकता। चर्चेस में लोग एकजुट होकर धर्म और संदेश को फैलाएं। 4. परसिवरेंस, सधैर्य। विरोध और कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और सेवा का मार्ग मत छोड़ो। 5. गाइडेंस, मार्गदर्शन। अनुभव और ज्ञान का उपयोग दूसरों को सिखाने में करो। पॉल का जीवन और चर्चेस का विस्तार दिखाता है कि भक्त और शिक्षित लोग समाज और धर्म के लिए कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं। बाइबल का अंतिम संदेश। बाइबल केवल इतिहास या कहानियों का संग्रह नहीं है, यह भगवान का मार्गदर्शन और मानवता के लिए शिक्षा है। बाइबल का अंतिम संदेश मुख्य रूप से यही है। 1. फेथ, विश्वास, भगवान पर भरोसा रखना और उसके मार्ग पर चलना। 2. लव, प्रेम, दूसरों से प्रेम करना, अपने पड़ोसी की मदद करना। 3. फॉरगिवनेस, क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना। 4. होप, आशा, कठिनाइयों और दुखों के बावजूद उम्मीद बनाए रखना। 5. ओबीडियंस, आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। बाइबल का संदेश यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और जो लोग प्रेम, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलेंगे उनका जीवन सार्थक और सफल होगा। रेवलेशन, खामेस, प्रकटीकरण। बाइबल के आखिरी भाग में रेवलेशन आता है। यह जॉन यूहन्ना द्वारा लिखा गया है। रेवलेशन में भविष्य के दृष्टांत और चेतावनी दी गई है। यह हमें बताता है कि कैसे भगवान की योजना पूरी होगी और न्याय स्थापित होगा। विजन ऑफ हेवन। जॉन ने देखा कि आकाश खुल गया और भगवान का सिंहासन दिखाई दिया। सभी फरिश्ते, जीव और संत वहां उपस्थित थे। उन्होंने गाया,
धन्य है भगवान जिसने संसार को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह दृश्य हमें बताता है कि स्वर्ग में शांति, प्रेम और न्याय का राज्य होगा। द न्यू जेरूसलम। जॉन ने देखा कि एक नया नगर आया जिसे न्यू जेरूसलम कहा गया। यह नगर चमकदार पत्थरों और सोने से भरा था। नदी में जीवनदायिनी जल बह रही थी और पेड़ हमेशा फल देते थे। यह नगर संकेत करता है कि भगवान के साथ जीवन हमेशा सुंदर और पूर्ण होगा। न्यू जेरूसलम में कोई दुख या दर्द नहीं होगा, कोई मृत्यु या पीड़ा नहीं होगी। हर व्यक्ति प्रेम और आनंद में रहेगा। द फाइनल बैटल रेवलेशन में भगवान ने यह भी बताया कि बुराई और पाप का अंत होगा। एक अंतिम युद्ध होगा जिसमें बुराई और शैतान को हराया जाएगा। इस युद्ध के बाद धर्म और न्याय की स्थापना होगी, सच्चाई और प्रेम का राज्य आएगा। सभी विश्वासियों को अनंत जीवन मिलेगा। यह संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से बुराई पर विजय संभव है। द प्रॉमिस ऑफ जीसस रेवलेशन में जीसस ने सभी लोगों से कहा, देखो मैं जल्दी आ रहा हूं। जो भी मेरा अनुसरण करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और प्रेम फैलाओ। जीसस का यह वादा हमें जीवन में आशा और मार्गदर्शन देता है। वार्निंग्स एंड एनकरेजमेंट्स। बाइबल हमें चेतावनी भी देता है कि पाप और अन्याय से बचो, धर्म और प्रेम के मार्ग से मत हटो, दूसरों को धोखा या नुकसान मत पहुंचाओ। साथ ही बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है, कठिनाइयों में धैर्य रखो, प्रेम और सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो, विश्वास और आशा बनाए रखो। बाइबल की शिक्षा और प्रभाव। बाइबल न केवल यहूदी और क्रिश्चियन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए सार्वभौमिक संदेश है। बाइबल हमें सिखाता है कि 1. जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में है। 2. प्रेम, क्षमा और विश्वास से जीवन सार्थक बनता है। 3. बुराई और अन्याय के बावजूद भगवान का न्याय हमेशा स्थापित होगा। 4. सच्चा धर्म कर्म, सेवा और प्रेम में है, केवल शब्दों में नहीं। बाइबल की यह शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। अंतिम संदेश। बाइबल के अंतिम भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है, लव गॉड एंड अदर्स। भगवान और दूसरों से प्रेम करो। ट्रस्ट इन गॉड। भगवान पर विश्वास रखो। फॉलो द पाथ ऑफ राइचियसनेस। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। सर्व एंड हेल्प अदर्स। सेवा और मदद करो। कीप होप एंड फेथ। आशा और विश्वास बनाए रखो। बाइबल का संदेश सरल लेकिन बहुत गहरा है। यह हमें जीवन के कठिन मार्ग में मार्गदर्शन, साहस और प्रेम सिखाता है। पूरा समरी और मुख्य शिक्षाएं। दोस्तों, पिछली कहानियों में हमने देखा 1. क्रिएशन और एडम ईव, दुनिया और मानव का जन्म। 2. नोआ और फ्लड, पाप और ईश्वर का न्याय। 3. अब्राहम, आइजैक, जेकब और जोसेफ, विश्वास और वचन का महत्व। 4. मोसेस और एक्सोडस, इजराइलियों की मुक्ति और 10 कमांडमेंट्स। 5. जोशुआ और जजेस, प्रॉमिस्ड लैंड और न्यायाधीश। 6. किंग्स, सॉल, डेविड, सोलोमन, न्याय और प्रेम। 7. प्रॉफिट्स और इजराइल का विभाजन, चेतावनी और सुधार। 8. जीसस का जन्म, शिक्षाएं और चमत्कार, प्रेम, सेवा और क्षमा। 9. क्रॉस और रिजरेक्शन, बलिदान, विश्वास और आशा। 10. अर्ली चर्च और अपोस्टल्स, पॉल की यात्राएं, संदेश फैलाना और चर्चेस का विस्तार। 11. रेवलेशन और बाइबल का अंतिम संदेश, भविष्य, न्याय और अनंत जीवन। अब हम इन सभी हिस्सों को जोड़कर बाइबल की पूरी कहानी और मुख्य संदेश समझेंगे। 1. क्रिएशन, सृष्टि। बाइबल की शुरुआत में भगवान ने संसार और जीवों का निर्माण किया। उन्होंने कहा, प्रकाश हो। इस तरह दिन रात, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पेड़, पशु और अंत में मनुष्य बने। एडम और ईव का जन्म हुआ। भगवान ने उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने भगवान की आज्ञा तोड़ी, जिससे पाप और दुख संसार में आया। मुख्य शिक्षा। जीवन की शुरुआत भगवान से होती है। आज्ञा पालन और जिम्मेदारी आवश्यक है। 2. नोआ और फ्लड, महाप्रलय। मनुष्य का पाप बढ़ गया। भगवान ने नोआ को चुना और एक आर्क बनाने को कहा। नोआ ने भगवान की आज्ञा मानी और अपने परिवार और जीवों को बचाया। बारिश और फ्लड के बाद भगवान ने वादा किया कि मैं फिर कभी पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूंगा। मेरे वचन का पालन करो। मुख्य शिक्षा।
विश्वास और आज्ञा पालन से मुक्ति मिलती है। भगवान के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। 3. अब्राहम, आइजैक, जेकब और जोसेफ। अब्राहम ने भगवान पर अडिग विश्वास किया। उन्होंने अपने बेटे आइजैक की आज्ञा भी मानने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने रोका। जेकब और जोसेफ की कहानी यह दिखाती है कि परिवार में विश्वास और प्रेम जरूरी है। कठिनाइयां भी भगवान के योजना का हिस्सा है। जोसेफ ने अपने भाइयों के धोखे और कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर विश्वास रखा और अंत में पूरे इजिप्ट में लोगों की मदद की। मुख्य शिक्षा: विश्वास, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। 4. मोसेस और एक्सोडस। मोसेस ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बचाया। भगवान ने 10 कमांडमेंट्स दिए जो जीवन के नियम हैं। इजरायलियों ने रेड सी को पार किया और प्रॉमिस्ड लैंड की ओर बढ़े। मुख्य शिक्षा: ईश्वर का मार्गदर्शन पालन करना आवश्यक है। आज्ञा पालन और विश्वास से मुक्ति मिलती है। 5. जोशुआ और जजेस। जोशुआ ने इजरायलियों को कैनान में प्रवेश कराया। जजेस ने लोगों को सुधारने और रक्षा करने का काम किया। मुख्य शिक्षा: भगवान की आज्ञाओं का पालन जीवन में सफलता लाता है। ईश्वर के मार्ग पर चलना ही वास्तविक शक्ति है। 6. किंग्स और प्रॉफिट सॉल, डेविड और सोलोमन ने इजराइल पर शासन किया। डेविड ने गोलायत को हराया और जेरूसलम को राजधानी बनाया। सोलोमन ने बुद्धि और मंदिर के निर्माण से धर्म को मजबूत किया। प्रॉफिट्स आइजाया, जेरेमाया, एजिकियल ने लोगों को चेतावनी दी और भविष्य के मसीहा का संदेश दिया। मुख्य शिक्षा: शक्ति और बुद्धि भगवान के मार्ग पर होनी चाहिए। चेतावनी और सुधार जीवन का हिस्सा है। 7. जीसस का जन्म, शिक्षाएं और चमत्कार। जीसस ने प्रेम, क्षमा और सेवा की शिक्षा दी। उनके चमत्कार जैसे बीमारों को ठीक करना, भूखों को खाना देना, पानी पर चलना, इनसे दिखाया कि भगवान की शक्ति और प्रेम मानवता के लिए है। मुख्य शिक्षा: प्रेम, सेवा और विश्वास ही जीवन का उद्देश्य है। कठिनाइयों में भी भगवान पर भरोसा रखो। 8. क्रॉस और रेजरेक्शन। जब जीसस ने पाप और मृत्यु का सामना किया, उनका बलिदान, क्रॉस और रेजरेक्शन ने दिखाया कि जीवन में सच्चाई, विश्वास और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य शिक्षा: क्षमा और प्रेम से जीवन सार्थक बनता है। मृत्यु भी भगवान की योजना का हिस्सा है। विश्वास और आशा जीवन का मार्ग है। 9. अर्ली चर्च और अपोस्टल्स ने जीसस का संदेश फैलाया। स्टीफन ने मार्टरडम दिया और पॉल ने चर्चेस का विस्तार किया। चर्चेस में प्रेम, सेवा और एकता की शिक्षा दी गई। मुख्य शिक्षा: विश्वास और साहस से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। 10. रेवलेशन और अंतिम संदेश। जॉन ने भविष्य का दर्शन देखा। न्यू जेरूसलम और स्वर्ग की शांति दिखाई, बुराई का अंत और न्याय की स्थापना दिखाई। जीसस का वादा कि जो उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। मुख्य शिक्षा: जीवन में धर्म, प्रेम और सेवा का मार्ग हमेशा बनाए रखो। बुराई पर विजय और न्याय की स्थापना भगवान करेंगे। विश्वास, आशा और प्रेम जीवन को सार्थक बनाते हैं। बाइबल की समग्र शिक्षा। बाइबल की पूरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। 1. फेथ, विश्वास, भगवान पर भरोसा रखना। 2. लव, प्रेम, दूसरों से प्रेम और सेवा करना। 3. फॉरगिवनेस, क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना। 4. होप, आशा, कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखना। 5. ओबीडियंस, आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। 6. करेज, साहस, कठिनाइयों में भी धर्म और सच्चाई पर टिके रहना। 7. यूनिटी, एकता, समाज में एकता और सहयोग बनाए रखना। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो इतिहास, शिक्षा और भविष्य का मार्गदर्शन देती है। यह हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान के मार्ग पर चलना, प्रेम और सेवा करना, विश्वास और आशा बनाए रखना। दोस्तों, यह थी बाइबल की पूरी कहानी, एक अद्भुत संदेश के साथ विश्वास, प्रेम, क्षमा और सेवा का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरक रहा। और हां, ऐसे और रोचक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा मार्गदर्शन है विश्वास, प्रेम और सेवा।
भगवान हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। और हां, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस स्टोरी को लिखने में या बताने में प्लीज मुझे माफ कर देना।